आपके पास दिव्य मणि हुई है, मणि है, और इस मणि के द्वारा वो दिन में 8 बार सोना दिया करती है, तो क्यों ना ये जो मणि है आप हमारे द्वारकाधीश को प्रदान करो। तो सत्यराजित कहता है कि भगवान सूर्य की उपासना मैंने की है, भगवान सूर्य को प्रसन्न मैंने किया है, तब मैंने किया है, और भगवान द्वारकाधीश को प्रदान करो। कहा कि महाराज यदि आप द्वारकाधीश कृष्ण को इस मणि को प्रदान करेंगे, जो उससे धन प्राप्त होगा, सोना प्राप्त होगा, इससे जो राज्य की रक्षा की जाएगी। लेकिन चला गया, ठीक है भाई नहीं देते तो कोई नहीं। सत्यराजित का भाई है प्रसेन, कहा कि भैया आप तो नित्य इस मणि को संग में पहन करके जाते हैं, तो क्यों ना इस मणि को आप हमें प्रदान कर दो। तो प्रसेन ने वो मणि को धारण किया और वन में जो ही गया तो शेर ने देखा और शेर ने प्रहार किया, जिससे प्रसेन समाप्त हो गया। और जामवंत जी वहां से निकल पड़े। तो जामवंत जी ने उस मणि को देखा, शेर को परास्त किया, उस मणि को लेकर के अपनी पुत्री जामवती के पास प्रदान कर दी। लेकिन सत्यराजित कहता है कि भैया जितने भी यदुवंशी हैं, और मुझे लगता है कि मेरे भाई की हत्या में कृष्ण का हाथ है, पत्नी से कहा। तो सभी के कानों में वह बात पड़ी कि कृष्ण बचपन से चोरी किया करता था, बचपन में माखन चुराया करता था, और कुछ बड़ा हो गया, राजा बन गया, द्वारकाधीश बन गया, लेकिन चोरी की आदत भी समाप्त नहीं हुई। तो भगवान ने देखा कि हमें कलंक लग रहा है, क्या किया जाए। तो भगवान अपने मंत्रियों के साथ उस मणि की खोज में निकल पड़ी। तो वन में देखा कि वहाँ पर प्रसेन मरा हुआ है। कुछ आगे बढ़े तो एक गुफा में भगवान ने प्रवेश किया और उस मणि के साथ जामवती खेल रही है। जो जामवती ने देखा यह पुरुष कौन आ गया। जब जामवती चिल्लाई तो जामवंत जी ने आकर के देखा तो भगवान के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। पूरे 27 दिन तक भगवान का युद्ध चला। तो अंत में 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी को परास्त किया। जामवंत जी कहते हैं कि महाराज मैंने आपको पहचान लिया, आप ही मेरे राघवेंद्र सरकार हैं, और मेरे राम जी के अलावा मुझे परास्त कोई नहीं कर सकता है, मैं आपको पहचान गया। भगवान अपने स्वरूप में परिणत हुई और भगवान कहते देखो महाराज, जनता के ऊपर हमारा विश्वास है, उनका भाव है, लेकिन जनता हमें समझती है कि जो मणि है इसका अपहरण हमने किया है, हमें कलंक लगा हुआ है, तो इस कलंक को समाप्त करने के लिए हमें मणि चाहिए। जामवंत जी कहते महाराज मेरी पुत्री है जामवती, और मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या प्रार्थना? कि जो मेरी पुत्री है इसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। तो अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ संपन्न हुआ। ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ। जो ही भगवान उस मणि को लेकर के द्वारका पहुंचे तो भगवान ने सत्यराजित को प्रदान की मणि, इस मणि हमारे पास नहीं थी, जामवंत जी के पास मणि थी। तो सत्यराजित कहता है कि महाराज आप संसार के लोग हमसे प्रेम नहीं करेंगे, तो आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? कि जो मणि है इस मणि को आप स्वीकार कर लो, और जो मेरी पुत्री सत्यभामा है इसके साथ आप विवाह कर लो। तो भगवान का जो तीसरा विवाह हुआ वो सत्यराजित की पुत्री सत्यभामा के साथ संपन्न हुआ। लेकिन जो सत्यभामा है उसकी सगाई हो चुकी थी शतधन्वा के साथ, और उसे ज्ञात था जब विवाह होगा तो वो मणि मुझे प्राप्त होगी। लेकिन जो सत्यभामा का विवाह है वो भगवान के साथ संपन्न हो गया। तो भगवान विवाह करने के बाद कुछ समय के बाद पांडवों के साथ मिलने के लिए पहुंचे हस्तिनापुर। लेकिन यहाँ पर शतधन्वा ने सत्यराजित को समाप्त कर लिया। और जो ही सत्यभामा को पता चला कि जो हमारे पिताश्री हैं उनका वध कर लिया, तो भगवान से निवेदन किया। भगवान को पता चला तो भगवान ने कहा मैं छोड़ने वाला नहीं।
तो शतधन्वा सर्वप्रथम अक्रूर जी के पास पहुंचे कि महाराज वो मणि हमारे पास है, हमने भगवान के ससुर की हत्या कर ली और उस मणि को हमने ले लिया। तो अक्रूर जी ने समझाया कि इस मणि को हमें प्रदान कर दो और तुम भाग जाओ यहाँ से। जब जितने गुप्तचर हैं उनको पता चला कि जो मणि है वो किसी और के पास नहीं, शतधन्वा के पास है, तो बलराम और भगवान कृष्ण पीछा करते करते गए और जिस अश्व पर बैठ करके शतधन्वा भाग रहा था वह थक गया तो स्वयं उतर करके दौड़ने लगा। तो भगवान ने उसका पीछा किया, दाऊ जी से कहा कि भैया आप विश्राम करो, हम पकड़ कर आते हैं। भगवान के साथ युद्ध हुआ, भगवान ने शतधन्वा को समाप्त किया, लेकिन मणि मिली नहीं। वो मणि तो अक्रूर जी के पास है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भैया वो तो समाप्त हो गया, मणि तो उसके पास नहीं है। लेकिन भगवान दाऊ जी को लगता है कि कृष्ण हमसे झूठ कह रहा है, इसे मणि प्राप्त होगी लेकिन हमें बताना नहीं चाहता है। तो मानो भगवान इससे क्या संकेत देना चाहते हैं कि धन का आप धन है कि धन अधिक भी हो गया तो अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। तो दाऊ जी को लगा कि कन्हैया को जो मणि तो मिल गई है लेकिन बताना नहीं चाहता है। तो दाऊ जी ने सोचा, विचार किया कि यदि हम साथ में रहेंगे तो कहीं कला ना हो जाए। तो दाऊ जी जनक जी के साथ मिलने के लिए गए। भगवान कृष्ण वापस लौटे और भगवान कृष्ण को पता चला कि दाऊ जी हम पे शंका कर रहे हैं कि वो मणि हमारे पास है। विचार किया भगवान ने और एक बार अक्रूर जी आए कि प्रभु हम आपकी सेवा करके हमारा मन तो हो रहा है कि अब वृद्धावस्था हो चुकी है, तो काशी में जाकर के हम रहना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं, तप करना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है चाचा जी, जैसी आपकी आज्ञा। तो अक्रूर जी महाराज उस मणि को लेकर के काशी में चले गए, लेकिन उस मणि से वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी। तो अक्रूर जी महाराज ने बड़े बड़े यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, बड़े बड़े अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। जो ब्राह्मण देवता आते हैं उनके बहुत सा धन प्रदान करते हैं। और ब्राह्मणों को यदि कहीं से अच्छी दक्षिणा प्राप्त हो गई तो यजमान के नाम का डंका बजाते हैं कि सुंदर सी दक्षिणा मिले, यजमान का स्वभाव है, अच्छा है, भगवान को यश दे, इनको कृति दे, इनको लाभ दे। तो जब भगवान के कान में जो शब्द पड़ा कि चाचा जी ने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, बड़ी बड़ी यज्ञ किए और उन यज्ञों में बहुत सा धन ब्राह्मणों को दिया, तो चाचा जी तप करने के लिए गए थे, इनका इतना धन इनके पास कहाँ से आ गया। तो भगवान निरीक्षण करते करते पहुंचे और भगवान को देखा जब अक्रूर जी ने कि प्रभु आप। भगवान कहते हैं कि चाचा जी जो मणि है इस मणि की चोरी हमें लगी हुई है, तो हमने तो मणि को खोज करके ससुर जी को प्रदान कर दी थी, लेकिन दाऊ जी को लगता है वो मणि हमारे पास है, वो हमसे इतना प्रेम करते हैं, लेकिन जब से मणि की चोरी हुई है तो उन्हें शंका होने लगी कि मणि हमारे पास है। लेकिन अब तक कुछ संकेत हमें प्राप्त हो गया है। तो अक्रूर जी को लगा कि प्रभु को पता चल गया, तो मणि को लेकर भगवान को प्रदान की कि प्रभु क्षमा करें मुझे। और तब जाकर उस मणि को भगवान को प्रदान किया और भगवान ने उस मणि को दाऊ जी को प्रदान किया। तो मानो इस मणि का खेल क्या है, भगवान कहना चाहते हैं अरे भैया आपका धन है, सब कुछ संपन्न आप हैं, लेकिन अधिक धन होने के कारण भी अपने सगे संबंधी भी दुश्मन बन सकते हैं, शत्रु बन सकते हैं। और जो अक्रूर जी भगवान के इतने अंतर्गत इतने प्रेमी थे, वह भी उस मणि के लालच में आकर के द्वारका को छोड़कर के काशी चले गए। ऐसा उनका भाव। भगवान का जो तीसरा विवाह हुआ वो सत्यभामा के साथ संपन्न हुआ। एक बार भगवान घूमते घूमते दिल्ली पहुंचे, हस्तिनापुर, और यमुना के तट पर एक स्त्री बैठी हुई है कालिंदी, जो भगवान को पति रूप में पाना चाहती है। तो अर्जुन से निवेदन किया। अर्जुन ने पूछा देवी आप कौन हैं? कहा कि महाराज मैं कालिंदी हूँ और पति रूप में भगवान कृष्ण को स्वीकार करना चाहती हूँ। तो दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार किया। भगवान का जो चौथा विवाह कालिंदी के साथ संपन्न हुआ। एक उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अरविंद, और उनकी बहन थी मित्रविंदा। तो भगवान का जो 5वां विवाह है वो मित्रविंदा के साथ संपन्न हुआ।
एक थे महाराज कौशल नरेश जी, और उन्होंने विचार किया मेरे घर में 7 बलिष्ठ बैल हैं और जो इन बैलों को एक साथ में अपने बल के पराक्रम से बांध करके एकत्र करेगा तो उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह मैं करूंगा। तो भगवान ने एक ही हाथ में एक ही साथ एक ही रस्सी को उन 7 बलिष्ठ बैलों को भगवान ने बांध करके प्रदान किया। तो भगवान का जो विवाह है वो सत्य देवी के साथ संपन्न हुआ। भगवान का एक विवाह भद्रा देवी के साथ हुआ और भगवान का जो 8वां विवाह है वो लक्ष्मण जी के साथ संपन्न हुआ। तो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से भगवान के जो 8 विवाह हैं वो पृथक पृथक रूप से हुए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के जो 16,100 विवाह हैं वो कैसे हुए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, एक भौमासुर नाम का एक राजा था जो भूमि पुत्र था और उसका जो नगर था उस नगर की रक्षा करता था मुर नाम का दैत्य जिसके 5 मुख थे। तो भगवान ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के जो ही भगवान ने वहां पर डंका लगाया तो जो ही पहुंचे जो मुर नाम का दैत्य है भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। भगवान ने उस मुर नाम के दैत्य का जो 5 सर हैं उसे समाप्त किया और मुर नाम के दैत्य का वध करने के कारण भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। मुरारी भगवान की। भगवान ने भौमासुर का संहार किया सैन्य शक्ति के साथ। जितने भी भौमासुर क्या करता था, जितने भी राजा हैं युद्ध करता था, उन्हें परास्त करता था और परास्त करने के बाद जितने भी उनकी राजकुमारियां रहती थी उनको बंदी बनाता था। तो उसके बंदी गृह में पूरे 16,100 कन्याएं थी। भगवान ने भौमासुर का अंत किया और अंत में जो समस्त 16,001 कन्या भगवान के सामने आकर खड़ी हो गई कि महाराज अब संसार में हमसे विवाह कौन करेगा, कौन हमें अपनाएगा, कौन राजकुमार हमसे विवाह करेगा। तो भगवान ने कहा जिसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे घर के दरवाजे खुल जाते हैं। भगवान ने एक मुहूर्त में 16,100 राजकुमारियों के साथ भगवान ने अपना विवाह संपन्न किया। जितनी कन्याएं हैं, जितनी भी राजकुमारियां हैं उतने भगवान प्रकट हुए। भगवान ने सबको उसी प्रकार भगवान ने विवाह संपन्न हुआ। भगवान के कुल विवाह 16,108 भगवान के विवाह संपन्न हुए। ये हमारे केशव के ठाट हैं। इस प्रकार से भगवान अपने परिवार के साथ रहते थे। कालांतर में भगवान के प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और एक पुत्रियों का जन्म हुआ। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हुए, उनके पुत्र अनिरुद्ध हुए। तो अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए, एक रुक्मी